हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आप सबों का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है। और टॉपिक का नाम है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंस भी रखता है। हमेशा एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। समझौते का डेट आप जरूर याद रखें, 5 मार्च 1931। इससे पहले कि हम इस समझौते के बारे में चर्चा करें, आपको थोड़ा सा ये बताएं कि गांधी इरविन समझौता जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद होता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। चूंकि कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, भारत के लोगों की उसमें आस्था थी। और जब वही पार्टी ने कॉन्फ्रेंस का जो है आपको बाइकआउट किया या बहिष्कार किया, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई विशेष महत्व हुआ नहीं। और उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने बाद में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी के साथ अलग से एक समझौता किया। आज हम उसी समझौते के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंदन में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता और असहयोग आंदोलन की व्यापकता ने सरकार के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और महात्मा गांधी के बिना भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान आसान नहीं है। इसलिए लॉर्ड इरविन ने मध्यस्थता द्वारा महात्मा गांधी से समझौते की बातचीत आरंभ कर दी। गांधी जी 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा कर दिए गए और 17 फरवरी से दिल्ली में गांधी और इरविन के बीच वार्ता आरंभ हुई। हिस्ट्री में डेट्स का बहुत महत्व है, तो आप डेट्स को थोड़ा ध्यान रखें, उसको नोट करते जाएं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है, या इंग्लिश में अगर कहें तो गांधी इरविन पैक्ट के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और इसमें क्या क्या बातें थी एक एक करके हम देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित वायदे किए थे। क्या क्या? नंबर 1, सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी। दूसरी बात जो सरकार ने एक्सेप्ट की और मानी, उसने जिन लोगों की संपत्ति आंदोलन के दौरान जब्त की गई थी उसे वापस कर दिया जाएगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात है, सरकार दमन को बंद कर आंदोलन के दौरान जारी किए गए सभी अध्यादेशों और उनसे संबंधित मुकदमों को वापस ले लेगी। चौथी बात, भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी। पांचवी बात, जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से रिजाइन दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया था, उन्हें सरकार पुनः वापस लेने पर विचार करेगी, केवल विचार करेगी। इन आश्वासनों के बदले महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर लेने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, पुलिस अत्याचारों की जांच पड़ताल नहीं करवाने, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार नहीं करने और बहिष्कार की नीति को त्याग देने पर सहमत हो गए। तो देखा आपने क्या क्या बातें हुई। सरकार ने जिन बातों को माना और महात्मा गांधी ने किन बातों को माना। महात्मा गांधी ने किन किन बातों को मान लिया? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, महात्मा गांधी और या कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन जाएंगे। तीसरा, गांधी और कांग्रेस पुलिस के अत्याचारों की जांच पड़ताल की मांग नहीं करेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी और इस नीति को भी वो त्यागने पर सहमत हुए। गांधी इरविन समझौते पर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं उसको एक एक करके देखते हैं। कांग्रेस की स्वतंत्रता का प्रस्ताव और 26 जनवरी का वायदा, दोनों की समझौते की बातचीत के दौरान उपेक्षा की गई। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटिश सरकार कुछ बात करे और 26 जनवरी का वायदा दे, जिस पर कोई बात जो है वो नहीं हुई। इससे नेहरू और दूसरे वामपंथी जो नेता थे वो बहुत ही दुखी हुए। सरकार ने किसी भी महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया था, विचार करने का आश्वासन भर दिया था। यहां तक कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को भी कारावास में नहीं बदला था। 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों को जेल में फांसी में पर लटका दिया गया। पूरे देश में इसका तीव्र विरोध हुआ। आपको यह भी जानना चाहिए कि इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी।
केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता सर अब्दुल रहीम तथा स्वतंत्र दल के उपाध्यक्ष कावसजी जहांगीर ने विरोध प्रकट करने के लिए सभा से बायकॉट किया, उसका बहिर्गमन किया। दुखी और क्षुब्ध जवाहरलाल नेहरू ने यह अनाउंसमेंट के घोषणा की कि भगत सिंह का शव हमारे और इंग्लैंड के बीच खड़ा रहेगा। महात्मा गांधी और कांग्रेस की कटु आलोचना हुई क्योंकि वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलवाने में असफल हो गए थे। श्री अयोध्या सिंह समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं और लिखते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता या डोमिनियन स्टेट की बात तो जाने दीजिए, न तो लगान कम किया गया, न कोई टैक्स, न ही नमक पर सरकार की इजारेदारी हटाई गई। सिर्फ बुजुर्गा वर्ग को नाम मात्र के लिए एक दो सुविधाएं थी कि बुजुर्गा वर्ग मतलब इलीट क्लास को नाम मात्र के लिए एक दो सुविधाएं दी गई। बस इसी पर सारा जन आंदोलन उस वक्त बंद कर दिया गया जब वह चरम सीमा पर पहुंच रहा था। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही थी और वह क्रांतिकारी रूप ले रहा था। एक बार फिर बुजुर्गा वर्ग के स्वार्थ के लिए सारे देश के स्वार्थ की बलि दे दी गई। 1922 की पुनरावृत्ति व्यापक रूप में की गई। 1922 आपको अगर याद होगा तो 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में। श्री अयोध्या सिंह उसी बात का जिक्र कर रहे थे इस समय कि फिर से एक बार देश में 1922 के जो घटनाक्रम था उसकी पुनरावृत्ति की गई। एक काफी स्ट्रांग और मजबूत जन आंदोलन को उस वक्त बंद कर दिया गया जब वह अपने चरम बिंदु पर था और क्रांतिकारी रूप ले रहा था। इसके बावजूद इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि सरकार को गांधी इरविन समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यह एक बड़ी विजय थी और आम जनता ने उसे इसी रूप में एक्सेप्ट भी किया था। देखिए, इस समझौते की सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातों दोनों को देखने के बाद इस बात पर हमें एक राय तो जरूर बनानी होगी कि वो यह कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग न लेने के कारण अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव था और दबाव हुआ कि वह समझौते की मेज पर आई और समझौते में स्वयं वायसराय, उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक लंबी वार्ता की और जिसको 5 मार्च 1931 को उस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये बात सच है कि इस समझौते में काफी कुछ असफलताएं भी कांग्रेस के और देश के हाथ लगी, लेकिन इस समझौते से कुछ सकारात्मक बातें भी हुई। सकारात्मक बातें क्या हुई? अंग्रेजों को बातचीत की मेज पर आना पड़ा और उन्हें समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसका असर आगे के भी आंदोलनों में और आगे के घटनाक्रमों में देखने को मिलता है। इस प्रकार गांधी इरविन समझौते की पूरी बातें हमने आज चर्चा की है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।